हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम हाजिर हैं फिर से एक नई ट्रिक के साथ में। और जो बेसिक गणित के अंतर्गत है। कहते हैं ना लोग कि भाई इतनी फास्ट गणित कैसे हो जाती है, हमें तो समझ में नहीं आती है। लेकिन कैसे इतने बड़े बड़े सवाल जो है दोस्तों, कई लोग चुटकियों में कर देते हैं। कई लोग तो प्रश्न देखा है और उसका उत्तर लगा दिया। यही तरीका सीखे। मैं आपसे कहूँ, यहाँ पर आपके सामने एक प्रश्न है कि आपके सामने प्रश्न है 9, 5, 7, 2, 4, 3, 2 गुणे 17 बराबर क्या होगा। ऐसा सवाल आ गया आपके सामने। क्या आ गया? ऐसा सवाल आ गया। और आपको परीक्षा में ऑप्शन दिए हुए हैं। ए नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है 162 731 344। एक ऑप्शन ये दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 162 714 342। तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 165 715 312। और डी ऑप्शन आपको पास में दे रखा है 162 213 333 कुछ भी मान। इस प्रकार से दिया हुआ है। बताओ ये आपके सामने क्या है दोस्तों? ये आपके सामने क्वेश्चन। तो एक तो तरीका है भाई, हम 17 का गुणा करें और निकालें। चूंकि ये संख्या ठीक है भाई, यहाँ पर 17 है, शायद यहाँ पर मान लो 117 होता, तब तो क्या है, हमारी धज्जियाँ उड़ गई थी। 117 छोड़ो, मान लो 1117 होता है, यहाँ पर हो सकता है। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है कि बिना गुणा किए ही इनका जो है ऑप्शन का ऑप्शन देख कर आंसर निकल आएगा? तो क्या करेंगे, चलिए क्लास की देखते हैं। थोड़ा सा 5 मिनट का समय लगेगा और इन 5 मिनट में जो है ऐसे गुणा आप जो है डिजिटल सम का उपयोग करके क्या कर पाएंगे, गुणा कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दीजिएगा। अभी मत करिएगा, जब पूरा वीडियो हो जाए और आप ये गुणा करना सीख जाएं तब करिएगा। और कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लग जाए। चलिए देखते हैं दोस्तों, डिजिटल सम क्या है। आपके सामने एक मैं अंक लिखता हूँ कि जैसे 25 गुणे 25 लिखा हुआ है। ये भाई इतना तो पढ़ाता नहीं, 25 को छोड़ो भाई, बड़ा हो गया। 15 गुणे 16, 15 गुणे 16 इतना लिखा हुआ है। ये तो हमसे बनता है ना, ये गुणा तो बनता। 20 तक पहाड़े तो हमें आते होते हैं, क्योंकि हम ये कक्षा जब 12वीं तक 10वीं तक पढ़ते हैं तो 20 के पहाड़े रटाए जाते हैं, तो वही हमें रटी हुई है अभी तक। तो देखिए डिजिटल सम क्या है, वही मैं सिखा रहा हूँ। डिजिटल सम दोस्तों वो है जो आपको बिना गुणा किए हुए आंसर लाने का वो देता है, तरीका देता है। अब जैसे हम इसका गुणा करेंगे तो 16 पंचे 80 केरी 0, हासिल कितना आ गया 8। 16 एकम 16, 16 8 कितना होता है भाई, 16 8 हो जाएगा आपका 24। भाई क्या लिखा है, 16 8 24। तो इसका उत्तर कितना होता है, 240 होता है। ठीक है, इसका आंसर कितना होता है फ्रेंड्स, है 240 होता है। अब है डिजिटल सम कैसे करते हैं। डिजिटल सम है भाई कि 1 और 5, 1 5 का क्या करेंगे हम फ्रेंड्स से, योग करेंगे। क्या करेंगे, 1 और 5 का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, गुणा और 6 और 1 का योग करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसके बाद 6 और 7 का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 42 हो जाएगा। 6 7 6, इनका दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और अंत में जब इन दोनों का योग करेंगे 42 का तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, समझिएगा, सबको समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 1 और 5 का योग किया तो कितना हो गया, 6 हो गया। 6 और 1 का योग किया तो 7 हो गया। बीच में गुणा का चिन्ह है तो क्या कर दिया, दोनों गुणा किया तो कितना हो गया, 42 हो गया। अब 4 और 2 का योग किया तो कितना हो गया, 6 हो गया। इसका जो हमारा योग जो निकल कर गया है, कितना निकल कर गया है, 6 निकल कर गया है। इसका भी योग दोस्तों कितना हो रहा है, 6 ही हो रहा है। जो इसका आंसर है उसका योग भी 6 हो रहा है। मतलब ये है फ्रेंड्स है
कि जो गुणा में संख्या दी होती है, जिनका जिनका गुणा करना होता है, जितना योग इस साइड का होगा और गुणा करने के बाद जो संख्या होती है उसका भी योग उतना ही निकल करके आएगा। यही क्या है, डिजिटल सम। और इसका उपयोग क्या है, उसका उपयोग ये है कि हम ऑप्शन को गैस करके सीधा बिना गुणा किए हुए उत्तर निकाल सकते हैं। एक बार इन्हें जोड़ लेंगे, एक बार क्या करेंगे, इन्हें जोड़ लेंगे और इसी प्रकार से सम कर लेंगे और फिर ऑप्शन का वही सम करेंगे, आपका उत्तर निकल करके आ जाएगा। ये भी कैसे करना है, फास्ट करने के लिए मैं बताऊंगा। तो क्या आपको ये तरीका समझ में आया? आई होप आ गया हो। अब इस गुणा का उत्तर लेकर के आना है, तो चलिए देखते हैं। तो हम इनका योग करते हैं। एक फ्रेंड्स, और जैसे आपके सामने कोई संख्या दी हुई है 5 4 3 6 2 7 1 2, इस प्रकार से इसका अगर आपको डिजिटल सम करना है ना, तो सबसे पहले जो भी बीच में 9 आ रहे हो, 9 का जोड़ा अगर बन रहा हो उसे काट दीजिएगा। कितने का जोड़ा बन रहा हो, 9 का जोड़ा बन रहा हो, काट दीजिए। 5 4 9, 6 3 9, 7 2 9, इसका डिजिटल सम कितना निकल करके आएगा, 3 निकल करके आएगा, इसे लिख लीजिएगा। तब 9 का जोड़ा बनता हो, काट दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम 9 को करते हैं, जैसे कि यहाँ पर इनको ना करें तो इनका 3 निकल करके आएगा, जोड़े इन्हें तो भाई 1 9 हो गया, 2 9 हो गया, 3 9 हो गया, और ये 3 तो है ही। अब 9 तिया 27, और 27 3 कितना होता है, 30 हो जाएगा। और अंत में इसका योग करेंगे तो कितना ही निकल करके आएगा, 3 ही निकल करके आएगा। तो 9 वाले को काट देते हैं, उससे कोई ज़्यादा फर्क है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे तो आप जोड़ लें तब भी उतना निकलेगा, और काट दे पहले से तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगी। तो 9 वाले को जो है इस प्रकार से हम काट देते हैं, क्योंकि उनका जो है बाद में करेंगे तो वही वही आता होता है। अब इसको देखते हैं कि भाई, तो ये 9 वाला तो क्या हो जाएगा भाई, जब हो जाएगा, ये 9 तो हो जाएगा, कट जाएगा। 7 2 9, ये भी कट जाएगा। 5 4 9, ये भी कट जाएगा। और 3 2, यहाँ कितना बचा, इस पक्ष में केवल हमारे पास में क्या बचा, 5 बचा। और 7 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दोनों का फिर से आप गुणा करेंगे, दोनों क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 8 5 40, और 40 का योग करेंगे तो 4 जीरो कितना हो जाएगा, 4। इसका योग कितना निकल करके आ रहा है दोस्तों, 4 निकल करके आ रहा है। हम ऑप्शन गैस करते हैं और देखते हैं क्या किसी का योग 4 निकल करके आ रहा है। जिसका भी योग 4 निकल करके आएगा वही आपका क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। देखिएगा कि भाई 7 2 9, ये तो झक हो गए, 6 और 3 ये भी कट जाएंगे, और यहाँ बचा कितना भाई, 4 4 8, और ये रहने दीजिए, 4 4 8 8 3 11, 11 1 12, 12 1 13, और 13 बचा हुआ है। 13 का अंत में योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसे 13 लिखा है आपके सामने, 13 का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी का 4 निकल करके आ रहा है। यही आपको उत्तर है, किसी और का 4 नहीं निकलेगा। देख लेते हैं करके कि 7 और 2 9 कट गए, और भाई इनको देखते 6 1 7, 6 एक, ये 6 और 3 का जोड़ा है, ये कट गया, 6 3 9 होते हैं। अब बचाइए 4 2 8, 8 4 12, 12 1 13, 13 1 14, और 14 का योग करेंगे दोस्तों कितना होगा, 5 होगा। इसी प्रकार से इनका करेंगे, किसी ऑप्शन का नहीं निकलता दोस्तों। डिजिटल सम यही कहता है, मैंने पहले ऑप्शन में मतलब पहला क्वेश्चन दिया था, छोटा सा क्वेश्चन, उसने आपको बताने का प्रयास किया है। जितना यहाँ होगा उसका योग करेंगे, और जो आपका गुणा करने के बाद आएगा उसका योग करेंगे। दोनों का योग क्या होता है, बराबर होता है, सम बराबर होता है। सम कैसे करते हैं, इन अंकों को जोड़ते हैं, इनको क्या कर लेते हैं, इस साइड को जोड़ते हैं, इन्हें भी जोड़ते हैं, और फिर जो बाद में यहाँ तक आए फिर गुणा कर देते हैं, फिर जोड़ते हैं, और तब तक जोड़ते जाते हैं तब तक कि एक अंक ना बच जाए। यही क्या है, डिजिटल सम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक तरीका और करते हैं भाई, अपना सकते हैं, जैसे कि ये है एक क्वेश्चन, जैसे छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं भाई, 945 गुणा 416। अब हमारी जो है पहाड़े की गिनती खत्म हो जाती है, यहाँ हमसे पहाड़े नहीं बनते। एक तरीका तो ये है कि भाई 6 पंचा 30, 6 गुणा करें, फिर 1 का करें, फिर 4 करें, फिर सभी को जोड़ें। और दूसरा तरीका क्या है कि अब मुझे कैलकुलेटर का उपयोग का आंसर तो पता होना चाहिए। जैसे हमने देखा इनका योग करेंगे तो 5 4 9, भाई ये दोनों कट रहे हैं तो क्या आ जाएगा, इनका कुछ नहीं आएगा। 9 दूना 18 होता है तो इनका योग 9 ही आ जाएगा। तो अगर किसी संख्या का सभी में 9 9 है तो उसका 9 ही लिख देना है। तो 9 4 13, 13 5 18, 18 आया, ठीक है मैं लिखता हूँ। 18 यहाँ आया, और यहाँ कितना आया,
छः एक सात, सात चार 11, 11 लिख दिया, एक और 8 9 आया, और इसका कितना आया 2 आया, 9 दूना 18 आया, फिर इनको जोड़ा कितना आया 9 आया। इसका डिजिटल सम कितना निकल करके आ गया 9 निकल करके आ गया। ऑप्शन वाले को हम गैस करेंगे दोस्तों, जो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, तो वहाँ पर गैस करेंगे, जिसका डिजिटल सम 9 निकल करके आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों करते हैं, बिना कलम उठाए गुणा कर दिया जाता है इस तरीके का। जी हाँ, बिना कलम उठाए जो है गुणा हो जाता है। थोड़ा सा आप करेंगे प्रैक्टिस, यकीन मानो बन जाएगा। तो दोस्तों ये कैसा लगा आपको, अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई पैसा नहीं लगता है फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब करने में, बस अच्छा लगता है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।